दोस्तों कई बार ऐसा होता है जब हमारा पार्टनर हमें छोड़कर जाता है। कुछ समय के बाद हम ये सोचना शुरू कर देते हैं, पता नहीं मेरा पार्टनर मुझे मिस करता होगा या नहीं करता है, मेरा पार्टनर मुझे याद करता है या नहीं करता है, पता नहीं मेरे पार्टनर को पछतावा हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा। भैया कई बार पार्टनर हमें छोड़कर जाने के बाद मिस भी करते हैं और पछतावा भी करते हैं और सोचते भी हैं कि शायद इस इंसान को मैंने छोड़ा है, बड़ी गलती कर दी है। और जब ऐसा होता है उसके कुछ संकेत होते हैं, कुछ ऐसे टिप्स होते हैं, यदि आप उनको फॉलो करते हैं तो गारंटी के साथ आपको पता लग जाता है कि आपका पार्टनर आपको मिस कर रहा है। तो दोस्तों आज की मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपके पार्टनर को आपको छोड़कर जाने के बाद पछतावा हो रहा है और उसको सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या मेरा पार्टनर मुझे मिस कर रहा है या नहीं कर रहा है। बस 3 संकेत ऐसे हैं, उस पार्टनर को सजा मिल रही है या नहीं मिल रही है, वो पार्टनर आपको मिस कर रहा है या नहीं कर रहा है। बस इन तीनों पॉइंट में ये सब राज छुपा है। तीनों पॉइंटों को मिस नहीं करना है और ध्यान से देखना है। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट, बस ध्यान से देखना है। एक्चुअली अगर वो पार्टनर आपके स्टेटस लगाता है, आप कहेंगे सर कौन से। एक्चुअली अगर आपके साथ कोई फोटो क्लिक की है और उस स्टेटस को बार बार वो लगाता है, उस स्टोरी को बार बार वो लगाता है, तो कहीं ना कहीं आपका पार्टनर आपको मिस कर रहा है और अपने आप को हर्ट फील करा रहा है, अपने आप को दर्द में फील करा रहा है, अपने आप को शांत नहीं रख पा रहा है। दोस्तों ये बहुत बड़ा साइन होता है, बहुत बड़ा एक संकेत होता है कि हमारा पार्टनर में मिस कर रहा है। समझ रहे मेरी बात को। एक्चुअली अगर बार बार आपका पार्टनर आपकी स्टोरी लगाता है और उस पर सैड सॉन्ग लगाता है और आप सोच रहे हैं कि पता नहीं मेरा पार्टनर मुझे मिस कर रहा हो या नहीं कर रहा होगा, ये सबसे बड़ा संकेत है कि सामने वाले पार्टनर के दिमाग पर आप कब्जा कर चुके हैं। सामने वाले के दिमाग से आप नहीं निकल रहे हैं। सामने वाले इंसान आपके बारे में रात दिन सोच रहा है, इसीलिए तो स्टेटस लगा रहा है। नहीं तो किसके पास टाइम है आपकी फोटो लगाने का। कोई आप मंत्री या संतरी तो हो नहीं, या आप बहुत बड़े कुछ हो कि आपकी फोटो लोग लगाएंगे। एक्चुअली आपका एक दिल का संबंध था, इसलिए ही तो आपका फोटो लगाया गया है। आपसे उसकी कनेक्टिविटी रही है, इसीलिए तो आपका फोटो लगाया गया है। और जब कोई इंसान हमसे दूर जाता है और उससे दूर जाने के बाद हमें हर्ट फील होता है, तो हम उस चीज को अपने शब्दों में तो अभी बयान नहीं कर सकते आप या वो इंसान। एक्चुअली जब वो आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता, तो अभी आपको पता है सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया के जमाने में लोग क्या करते हैं, वो सामने से कुछ कहते नहीं, बस एक मैसेज करते हैं और मैसेज आपके लिए छोड़ दिया गया है कि वो पार्टनर आपको मिस कर रहा है। ये चीज थोड़ा डीपली सोचने की जरूरत है। अब दूसरी बात, ये दूसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को थोड़ा डीपली समझना, बहुत ही डीपली। एक्चुअली कई बार ऐसा होता है कि हम बैठे रहते हैं और बैठे बैठे सामने वाले इंसान का ख्याल हमारे दिमाग में आ जाता है, और जब ख्याल सामने वाले इंसान का हमारे दिमाग में आ जाता है और हम बैठे बैठे एकदम से मुस्कुराने शुरू करते हैं, एकदम से मुस्कुराने लगते हैं, हमारे चेहरे पर स्माइल आ जाती है, यानी कहीं ना कहीं वो इंसान हमारे बारे में पॉजिटिव सोच रहा है। समझ रहा है मेरी बात को। ये बहुत ही डीपली पॉइंट है। अगर वो इंसान हमारे बारे में थोड़ा पॉजिटिव, ये मान लेना पॉजिटिव सोच रहा है ना, तो हम लोग मुस्कुरा कर सोचेंगे उसके बारे में और अच्छा फील करेंगे। लेकिन अगर वो इंसान आपके बारे में बुरा सोच रहा है, ये भी थोड़ा समझने वाला पॉइंट है, अगर वो इंसान आपके बारे में बुरा सोच रहा है तो आपके दिमाग में बार बार नेगेटिव ख्याल आएंगे। नेगेटिव ख्याल आएंगे, हमेशा आपके दिमाग में नेगेटिव चलता रहेगा। यार ये इंसान तो ऐसा है, यार ये इंसान तो इतना बुरा है, यार इंसान ने मेरे साथ बुरा किया है, बड़ा गलत किया है। अगर ऐसे ख्याल आपके दिमाग में आ रहे हैं और वो इंसान आपको लगता है कि सोच रहा है, दोस्तों गारंटी के साथ नेगेटिव सोच रहा है। अगर आपको उसके प्रति प्रेम आ रहा है, आपको लग रहा है कि यार वो मुझे बड़ा प्रेम करता था, वो इंसान बड़ा प्यार करता था, उस इंसान से अलग कोई इंसान है नहीं, उस इंसान से अच्छा कोई इंसान है नहीं, उस इंसान से अच्छा इंसान मुझे शायद मिलेगा भी नहीं। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है और आप अंदर तक सोच रहे हैं कि ऐसा है, तो दोस्त कहीं ना कहीं गारंटी के साथ आपका पार्टनर आपके बारे में सोच रहा है और आपके दिमाग पर कब्जा हो चुका है। यानी आपने भी उस इंसान के दिमाग पर कब्जा कर रखा है। ये आपको डीपली पॉइंट थोड़ा सोचना पड़ेगा।
अब समझ रहे हैं? ये चीज आपको थोड़ा डीपली लेनी पड़ेगी। अब मेरा इसमें तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं, ये वो पॉइंट है जिससे आपको लगेगा कि हाँ, मेरा पार्टनर मुझे मिस कर रहा है। एक्चुअली आप दिन में तो उनको याद नहीं करते हैं, आप अपने काम में बस मशगूल रहते हैं, आपको पता नहीं रहता है कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं, पूरे दिन व्यस्त रहते हैं, यानी आप बिजी रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप सोने जाते हैं और सोते सोते आपको एक सपना उसका आ जाता है। समझ रहे मेरी बात को? अगर सपना आपको ऐसा आता है कि यार पता नहीं उसने क्या कर दिया है, वो मेरे लिए कुछ गलत कर रहा है, तो दोस्त गारंटी के साथ वो इंसान आपके बारे में हमेशा गलत ही सोच रहा है। अगर आपको कोई ऐसा सपना आता है कि यार मेरा जो पार्टनर था ना, उससे अच्छा कोई इंसान हो नहीं सकता है, यानी उस इंसान के बारे में आपको पॉजिटिव पॉजिटिव सोचना, यानी आप रात दिन पॉजिटिव उसके बारे में सोच रहे हैं, यानी जैसे आप सोते हैं तो आप सोते सोते सोचते हैं कि वो इंसान बड़ा अच्छा था, आप हमेशा पॉजिटिव उसके बारे में सोचते हैं, तो दोस्त और आपको एक सपना आ जाता है, ऐसा सपना जिसमें वो आपके साथ पॉजिटिव हरकतें कर रहा है, नेगेटिव नहीं, जिसमें वो आपके साथ ऐसी हरकत कर रहा है, ऐसा रोमांस कर रहा है जो आपको अच्छा लगता है। अगर आप सेक्सुअली सोचेंगे तो गारंटी के साथ आपके साथ वैसा ही सोच रहा है। अगर आप किसी बारे में आपको समझाने के बारे में सोच रहा है कि वो मुझे समझा रहा है, तो गारंटी के साथ वो इंसान ऐसा ही कर रहा है। तो ये सोचने की बात होती है दोस्त, और यही समझने की बात होती है। तो गारंटी के साथ वो इंसान आपके बारे में सोच रहा है और आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा आपको मिस भी करता है दोस्त। बस ये थोड़ा डीपली संकेत है। अब मैं आपको जो बताने वाला था कि सर एक्चुअली वो मुझे छोड़ कर गया है, मैं मानता हूँ मिस तो मुझे करता है, लेकिन सर उसको पछतावा भी होगा या नहीं होगा, इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको दे रहा हूँ। ध्यान से समझना, एक्चुअली पछतावा होता कहाँ है, ये सोचने की बात। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उस इंसान के बारे में पछतावा होता है जिस इंसान की हम जरूरत समझते हैं, जो इंसान हमसे बेहतर होता है, जो इंसान हमें हमारे नए पार्टनर से बेहतर होता है, उस इंसान के बारे में पछतावा होता है। हम ऐसे इंसान को छोड़कर एक ऐसे इंसान के साथ जाते हैं जो तुलना में अगर देखें, कंपैरिजन देखें, तो उस इंसान से कम है, तो फिर हमें पछतावा होगा, गारंटी के साथ पछतावा होगा। और दूसरी बात, अगर वो इंसान आपसे उस इंसान से कम प्यार करता है, पहले आपको लगता था अरे यार ये इंसान तो देवता है, लेकिन पता नहीं समय के साथ उस इंसान को आपने छोड़ दिया और इस इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में आ गए। इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद आपको लग रहा है कि शायद मैं गलत रिलेशनशिप में आ गया, शायद वो मेरा जो पहला रिलेशनशिप था, वो पहला जो बंदा था वो बड़ा अच्छा था, शायद उस इंसान के साथ मैं रहता तो बड़ा अच्छा रहता। तो कहीं ना कहीं दोस्त वो इंसान फिर तो सच में पछतावा कर रहा होगा। ये चीज सोचने की बात है। अगर ऐसा आपको लग रहा है कि भैया आप बहुत मजबूत हैं, बहुत ताकतवर इंसान हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान हैं, यानी आपसे अच्छा इंसान गारंटी के साथ उसको नहीं मिलेगा। गारंटी के साथ वो इंसान बस आप ही को मिस कर रहा होगा और आप जैसा इंसान कोई उसकी जानकारी में है भी नहीं। यानी जिस इंसान के साथ वो रिलेशनशिप में आया है वो आपसे बेहतर नहीं है, तो किसी मामले में भी, ना तो बॉडी के मामले में, यानी दिखने में अच्छा भी नहीं है, वो दिमागी रूप से भी आपसे अच्छा नहीं है, और उसका पद प्रतिष्ठा यानी उसका लेवल भी आपसे कम है। तो फिर गारंटी के साथ आपके पार्टनर के दिमाग में पछतावा हो रहा होगा और आपके बारे में रात दिन सोचता होगा, बस उसने गलती कर दी है और गलती के कारण वो वापस नहीं आ रहा है, नहीं तो वापस भी आना चाह रहा होगा। समझ रहे मेरी बात को? ये चीजें थोड़ी डीपली समझने की है। वो गारंटी के साथ वापस आना चाह रहा होगा, लेकिन आपसे उसका झगड़ा हुआ है, आपने उसके साथ झगड़ा किया है, आपने दो चार बातें ऐसी बोल दी है जो बातें उसको हर्ट फील कर रही होंगी, तो वहां पर इंसान रुक जाता है कि यार चाहे मैं मरूं चाहे मैं जीऊं, मेरी जिंदगी जैसी भी रहेगी, अब मुझे उसके पास नहीं जाना है। एक्चुअली पहले ही आपने रिलेशनशिप में इतने झगड़े कर दिए हैं, वो झगड़े आप गलत कर देते हैं दोस्त। रिलेशनशिप में वापसी आना सबसे पहले डिपेंड आपके ऊपर होता है। आप सामने वाले इंसान को वापस लाना चाहते हैं या फिर आप उसको परमानेंटली दफा करना चाहते हैं, वो सब चीजें आपके ऊपर डिपेंड होती हैं। अब आप कह रहे हैं कि सर
एक्चुअली जिस इंसान ने मुझे छोड़ा है सर, क्या उसके साथ कुछ गलत होगा या नहीं होगा, सर उसको सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी? हाँ, गारंटी के साथ लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा होता है। अगर आपके साथ किसी इंसान ने गलत किया है तो गारंटी के साथ उसको सजा मिलनी होती है। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, उस इंसान की टाइम थोड़ा ही रह गया है। अगर उसने आपके साथ गलत किया है तो उस इंसान का टाइम थोड़ा बचा है। उस इंसान की जिंदगी में जो अक्षण बचे हैं वो थोड़े बचे हैं। अभी एक्चुअली मेरे पास एक कॉल आया कल। अब कॉल में भी बड़ा डीपली बात है, कहानी थोड़ी डीपली है, थोड़ा समझने की बात है। और अपने आप रिलेशनशिप में इस कहानी से थोड़ा एजुकेशन ले सकते हैं, थोड़ा शिक्षा ले सकते हैं। एक्चुअली दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। लड़की पहले ही ब्रेकअप में थी, बहुत ज्यादा ब्रेकअप में थी, दोनों अच्छे से रह रहे थे। लेकिन पता नहीं उनकी जिंदगी में एक लड़का एकदम से आ जाता है उस लड़की की जिंदगी में। समझ रहे हैं मेरी बात को? वो जो लड़की ब्रेकअप में थी वो ऑलरेडी उस लड़के के साथ रह रही थी जिसके साथ उसका ब्रेकअप हुआ था, फिर दोबारा उसके साथ चली गई थी, लेकिन वो फिर भी उसको परेशान कर रहा था। लेकिन पता नहीं कहां से एक लड़का आता है जो उस लड़की को संभालने लगता है। जब उस लड़की को संभालने लगता है तो दोनों में बॉन्डिंग हो जाती है। वो उस लड़के को मना कर देती है जिस लड़के के साथ वो रह रही थी, वो उसको बार बार परेशान करता था। अब इसकी बॉन्डिंग इस लड़के से हो जाती है, लेकिन वो शारीरिक रूप से थोड़ा कमजोर था, जिसको कहते हैं हैंडीकैप था लड़का। अब दोनों में बॉन्डिंग होती है। कहीं ना कहीं वो लड़की नौकरी की तैयारी कर रही थी और उस लड़की की नौकरी लग जाती है, यानी गवर्नमेंट नौकरी जिसको कहते हैं, सरकारी सेवा में वो चली जाती है। कुछ समय के बाद 1 महीना बीतता है, 2 महीने बीतते हैं, 3 महीने बीतते हैं। वहीं पर स्टाफ में एक लड़का होता है जिस लड़के के साथ उस लड़की के रिलेशन बन जाते हैं एक दूसरे से, जिसको कहते हैं कंडीशनल लव में वो दोनों आ जाते हैं। दोनों इमोशनली एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। इस चीज पर उस लड़के को डाउट होता है। जो लड़का उसको ब्रेकअप से बाहर निकालता है, उसके लिए मेहनत करता है, उसको फिजिकली और इमोशनली और दोस्त फाइनेंशियली तीनों सपोर्ट करता है, सब चीजों से सपोर्ट करता है। और सपोर्ट होने के बाद वो लड़की नौकरी पर लग जाती है। नौकरी पर लगने के बाद वही स्टाफ में एक लड़का होता है, और लड़का मैरिज होता है, शादीशुदा होता है। उससे उसके संबंध बन जाते हैं, अच्छे से दोनों में बॉन्डिंग हो जाती है, दोनों अच्छे से रहने लगते हैं, इमोशनली अटैचमेंट हो जाता है दोनों में। कुछ समय के बाद वो लड़की उससे कहती है, उस लड़के से जिससे उसकी बॉन्डिंग थी, यानी जिस लड़के की मैं बात कर रहा हूं जो हैंडीकैप होता है, उस लड़के से कहती है कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, बस मैं किसी और लड़के से प्यार करती हूँ। लड़का भी इतना अच्छा होता है, वो कहता है कि चलिए कोई बात नहीं, आप किसी और से प्यार करते हैं। लेकिन लड़की उस लड़के को बोल देती है जिस लड़के से मैं प्यार करती हूँ वो लड़का शादीशुदा है, आप उससे एक बार बात कर लीजिए। अब उसको कह दी रही है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन लड़का सीधा मना कर देता है कि मैं ऑलरेडी मैरिज हूं और मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। अब ये चीज लड़की को थोड़ा अच्छा नहीं लगती है। कुछ समय बीतता है, बीतने के बाद लड़की उस लड़के के साथ तो आती ही नहीं जिसने इतनी मेहनत की थी, जिसने उसको उस लेवल तक लेकर जाया था। अब उस लड़के के तो साथ आती नहीं, वो लड़की उस लड़के के डिप्रेशन में चली जाती है, जो लड़का उसको मना कर देता है कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूं। अब जब मना कर देता है तो फिर देखिए क्या होता है। इस लड़के को वो मना कर देती है जो हैंडीकैप होता है, बिल्कुल मना कर देती है। लेकिन पता नहीं इस लड़के के दिमाग में क्या आता है, उस लड़की के घर बता देता है। और जब घर बता देता है दोस्त की, फिर लड़की को बड़ा गुस्सा आता है। लड़की इसको सीधा बोल देती है मैं आपके साथ अब नहीं रहना चाहती, अब मैं आपके साथ कभी नहीं रहूंगी। अब लड़का परेशान था, कह रहा था कि सर कुछ है तो बता दीजिए, कुछ बचा है तो बता दीजिए, कुछ अगर रिलेशनशिप में कोई ऐसा लम्हा बचा है जिस लम्हे को मैं यूज करके और अपने रिलेशनशिप को बचा सकूं। दोस्त एक सबसे बड़ी बात होती है, जब तक इज्जत सेफ है तब तक आप सामने वाले के हैं। जब तक इज्जत सेफ है जब तक वो आपका है। लेकिन जिस दिन आपकी इज्जत या उसकी इज्जत उतर गई, उस समय आपके अंदर दुश्मनी पैदा हो जाएगी। उस समय आप एक दूसरे से दुश्मनी कर लेते हैं, आप एक दूसरे से बात करना भी पसंद नहीं करते हैं, एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करना भी बंद कर देते हैं, एक दूसरे के बारे में सोचना भी बंद कर देते हैं, एक दूसरे की बातों में रहना भी बंद कर देते हैं। दोस्तों ये चीज आपको सोचना पड़ेगी, थोड़ा डीपली सोचना पड़ेगा। अब मेरी बात को थोड़ा डीपली समझना। आपने अगर रिलेशनशिप इस तरीके से तोड़ा है जिस तरीके से इस लड़के ने तोड़ा है,
आपने रिलेशनशिप तोड़ते हुए बहुत ज्यादा झगड़े किए हैं, सामने वाले इंसान को बहुत ज्यादा इरिटेट किया है, उसको कॉल किया है, मैसेज किया है, रात दिन उसको कॉल मैसेज किया है, यहां तक कि उसको बोल दिया है कि आप मेरे सिवा किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं रह सकते हैं। मैं मानता हूं डिप्रेशन होता है, मैं मानता हूं चिंता होती है, मैं मानता हूं परेशानी होती है, मैं मानता हूं कि दिल के रिश्ते हैं और बड़े नाजुक होते हैं, इनको समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन दोस्त, वहीं पर समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जिस इंसान को आपने समझा है वो तो आपको नहीं समझ रहा है ना, तो आप क्या करेंगे? क्या उसके साथ झगड़े करेंगे? क्या उसके साथ बहस करेंगे? आपको लग रहा है ऐसा करने से आपका पार्टनर वापिस हो जाएगा, ऐसा करने से आपका पार्टनर लाइन पर आ जाएगा, ऐसा करने से आपके साथ वो रहने लगेगा? नो, नेवर। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, ऐसा करने से कभी भी आपका पार्टनर लौट कर नहीं आएगा। और हां, आप चाह रहे हैं कि सामने वाले इंसान को सजा मिले, मिलती है गारंटी के साथ। जिस इंसान के साथ वो आपको छोड़कर गया है कि हाँ मैं छोड़ देता हूं उसको, और जिस इंसान के साथ वो गया है वहां से तो उसको सजा ही तो मिलनी है। वहां ट्यूनिंग इतनी अच्छी है, मैं मानता हूं, वहां मिलना जुलना भी बहुत अच्छा, मैं मानता हूं। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, वो शादीशुदा इंसान है, वो परमानेंट उसको समय नहीं दे पाएगा, वो परमानेंट उसके साथ रिश्ते में नहीं रह पाएगा। अगर रहेगा तो अपना रिश्ता बर्बाद करना पड़ेगा, अपनी बीवी को छोड़ना पड़ेगा, अपने बच्चों को छोड़ना पड़ेगा। तो मैं यही कह रहा हूं, तो उस इंसान को सजा मिलनी है, ये गारंटी के साथ ले लेना आप। लो उपकर्मा कहता है कि जैसा आपने किसी के साथ किया है वैसा आपके साथ होगा, और सूद समेत आपको लौटाना पड़ेगा। अगर आपने किसी को थोड़ा दर्द दिया है, आप समझ लेना आपको उससे 2 गुना दर्द मिलेगा, आपको उससे ज्यादा सहन करना पड़ेगा। दूसरी बात दोस्तों, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पार्टनर को सजा नहीं मिलेगी, तो आपको वेट करना होगा। वेट करिए और फिर देखिए कि सामने वाला इंसान कैसे गिड़गिड़ाता है। बस पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, धैर्य आपको रखना पड़ेगा, चिंता करना आपको बंद करना पड़ेगा। एक्चुअली सबसे बड़ी गलती आपकी यही होती है कि आप पार्टनर के बिना रह ही नहीं पाते हैं। आप पार्टनर के बिना अपनी जिंदगी को चलाना पसंद ही नहीं करते हैं। आप पार्टनर के बिना 1 मिनट भी अपने आप को नहीं संभाल पाते हैं। तो यह आपकी गलती है। जब आप पेशेंस नहीं रख पाते हैं तो सामने वाला इंसान फिर आपके साथ गेम खेलता है, फिर गेम खेलता है और फिर गेम खेलता है। कई बार तो आपके साथ गलत भी होता है, फिर भी पार्टनर को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। और पार्टनर को जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर आपको पता नहीं रहता है कि ये कर क्या रहा है, ये मेरी ज़िंदगी को ख़राब करने के लिए आया है या फिर ये अपनी ज़िंदगी को खुश करने के लिए आया है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके जाए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आपने हमारी वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।